हेलो मूवीज प्रेमियों, क्या हालचाल। आज हम बात करने वाले हैं 2004 में आई कैटवुमन मूवी की, जो कि एक काफी शाय और सहमी लड़की की कहानी है जो इस दुनिया में होने के लिए दूसरों से माफी मांगती रहती है और उसे कैसे पावर्स के मिलते ही वो कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग हो गई, उसके बारे में देखेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत होती है कॉस्मेटिक कंपनी हिडेयर ब्यूटी की बोर्ड मीटिंग को दिखाते हुए, जिसका ओनर जॉर्ज हिडेयर और को ओनर लॉरेल हिडेयर होती है। लॉरेल इस कंपनी की मॉडल और ब्रांड एम्बेसडर होती है और वो जॉर्ज की वाइफ भी है। वो मीटिंग में अपनी न्यू क्रीम ब्यूलिन को जल्दी लॉन्च करने की बात कर रहे होते हैं, जो कि एक ऐसी क्रीम है जिसको यूज कर लोग काफी लंबे समय तक यंग दिख पाए। वो एक एंटी एजिंग क्रीम है। जॉर्ज उस क्रीम की मॉडल लॉरेल को हटाकर नई लड़की ड्रीना को उसका मॉडल बना देता है, जिसका बुरा लॉरेल को लगता है, पर वो लॉन्चिंग से पहले इन सब में प्रॉब्लम्स नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं बोलती। अगले सीन में जॉर्ज हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर पेशेंस को बुलाता है, जो कि उसी कंपनी में प्रोडक्ट के लिए डिजाइनिंग करती है। जॉर्ज पेशेंस के उसके बनाए डिजाइन को बेकार बताता है और उसके डिजाइन की बहुत बेइज्जती करता है। साथ ही वह बोलता है कि अगर तुमने इसे कल तक पूरा नहीं किया तो तुम जॉब छोड़ सकती हो। फिर अगली सुबह पेशेंट अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में लग जाती है और पूरी मेहनत से अपना काम कर रही होती है। तभी वो विंडो के बाहर एक बिल्ली को देखती है। पेशेंट उसे देखने के लिए विंडो की तरफ जाती है और वो बिल्ली ऊपर चढ़ जाती है, जिसको देख पेशेंट को लगता है कि वो बिल्ली वहां फंस गई है और नीचे नहीं आ पा रही है। तो उसे बचाने के लिए पेशेंट जैसे तैसे एसी का सहारा ले उस तक पहुंचती है, पर जब भी उसका पैर फिसलता है वो एसी भी गिरने लगता है। ये सब वहाँ एक पुलिस वाला, जिसका नाम टॉम है, अपनी कार में बैठा ये सब देख रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि पेशेंट सुसाइड करने गई है। वो उसे नीचे से आवाज लगाकर उसका रूम नंबर पूछता है और उसके रूम में जाकर उसे बचा लेता है। पेशेंट उसको शुक्रिया बोलती है और वो दोनों पेशेंट के काम को लेकर बात कर रहे होते हैं। तभी पेशेंट को याद आता है कि उसे अपने ऑफिस जाकर वो बच्चे काम को पूरा करना है, जिसकी हड़बड़ी में वो जल्दी जल्दी जाने लगती है और उसका वॉलेट सीढ़ियों पर ही गिर जाता है, जिसे टॉम उठा लेता है और उसे वापस करने पेशेंट्स के ऑफिस जाता है। उसे देख पेशेंट्स काफी खुश होती है और वो लोग वहाँ बातें कर रहे होते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो कल दोपहर कॉफी पर मिलेंगे। फिर पूरा दिन और रात बैठकर वो डिजाइन पेशेंट्स पूरा करती है और ब्यूलिन की लैबोरेटरी फैसिलिटी में डिजाइन को सबमिट करने जाती है। वहां जाते हुए वो क्रीम के साइंटिस्ट इवान और लोरेन को बातें करते सुनती है कि ये क्रीम के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, जो कि चेहरा खराब कर सकते हैं। पेशेंट्स ये देख काफी चौंक जाती है और आवाज कर देती है। फिर लोरेल अपने गुंडों को उसके पीछे उसे मारने को भेजती है, जिसके चलते पेशेंट्स अपनी जान बचाकर एक बड़े से पाइप में चली जाती है और वो गुंडे पाइप को बंद कर उसे फ्लश कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स पानी में डूबकर मर जाती है और बहती हुई एक लेक के किनारे आ जाती है। वहाँ वो बिल्ली जो पेशेंट्स को उसके घर पे मिली थी वहाँ आ जाती है बाकी बिल्लियों के साथ और वो पेशेंट के ऊपर आकर उसे चाटती है और पेशेंट्स एक बार फिर से जिंदा हो जाती है, जैसे कि उसका नया जन्म हो, और उसकी आंखें बदल जाती हैं। अब उसे हर छोटी से छोटी चीज दिखाई और सुनाई पड़ने लगती है। अब वो काफी अलग बिहेव करने लगी थी, पर वो बिल्ली की मदद से जिंदा कैसे हुई इसका प्लॉट आपको आगे मालूम होगा। पेशेंट जैसे तैसे अपने घर पहुंचती है और वो बिल्ली की तरह जंप मार विंडो से अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो काफी लेट हो गई है और उसे टॉम के साथ कॉफी पर जाना था, जो वो भी नहीं हो पाया। और उसे फिर वही बिल्ली दिखाई पड़ती है और वो इस बार से गले में लगे पट्टे को देखती है, जिसमें उसके ओनर का एड्रेस मिलता है और वो उसे वहां लेकर चली जाती है, जहाँ उसे एक लेडी मिलती है जिसे वो थोड़ी बातें करती है और वो लेडी बताती है कि ये कैट इजिप्शियन कैट है। वहाँ और भी बिल्लियां होती हैं। उनसे अनकंफर्टेबल होकर पेशेंट्स वहाँ से चली जाती है। वहाँ से निकलकर वो अपने ऑफिस जाती है। वहाँ जॉर्ज उसे बहुत नाराज होता है कि उसने अभी तक डिजाइन सबमिट नहीं कराया, जिसके जवाब में पेशेंट्स भी उसी की बेइज्जती कर देती है। ये सुन जॉर्ज उसे नौकरी से निकाल देता है, पर उससे बाकी के कॉलीग काफी खुश होते हैं पेशेंट्स की हिम्मत को देखकर और उसे चीयर करने लगते हैं और उससे खुश होते हैं। अपना सामान लेकर पेशेंट्स अपनी दोस्त सैली के साथ वहाँ से निकल रही होती है। तभी बीच रास्ते में सैली बेहोश हो जाती है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है। वहाँ उसके चेकअप होने लगते हैं और उसी दौरान सैली पेशेंट्स को उसकी कॉफी डेट के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में पेशेंट्स बोलती है कि वो नहीं गई और उसने सब खराब कर दिया। और सैली उसे समझाती है और उसे एक बार फिर टॉम से मिलने को बोलती है। पेशेंट्स उसे मिलने एक स्कूल जाती है जहाँ टॉम बच्चों के अच्छी बातें समझा रहा होता है। वो वहाँ पेशेंट्स को देखता है जो कि एक कॉफी के साथ होती है जिस पर सॉरी लिखा हुआ होता है, और वो लोग वहाँ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और साथ में बास्केटबॉल खेलते हैं, जिसमें अपनी पावर्स की वजह से पेशेंट्स टॉम को हरा देती है। और उसी रात ये सब बातें वो सैली को कैट फूड खाते हुए बता रही होती है। सैली उसे बोलती है कि उसे एक बार फिर मिलना चाहिए और इस बार वो उसकी दी हुई लेदर की ड्रेस पहने। और जब भी उसके पड़ोस में कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं जिसका शोर पेशेंट्स को पसंद नहीं आता और वो वहां जाकर थोड़ी सी लड़ाई करती है और उनका साउंड सिस्टम तोड़ाती है। वापस आकर वो अपने बालों को काट छोटा कर लेती है और लेदर ड्रेस पहनकर अपने पड़ोसी की बाइक लेकर वहाँ टॉम से मिलने निकल पड़ती है। वहाँ उसे एक ज्वेलरी शॉप दिखती है जिसमें वो देखती है कि कुछ चोर वहाँ चोरी करने गए हैं। फिर क्या था, पेशेंट्स अपने कैट पावर का जलवा दिखाती है और उन चोरों को खूब मजा चखाती है, उनसे खूब लड़ती है, पर इसके चलते वो खुद वहाँ की ज्वेलरीज उठा ले जाती है।
अगले दिन अपने घर पे उसे होश आता है तो वो देखती है वहाँ खूब सारी ज्वेलरीज रखी हैं। इसको वो एक पैकेट में डाल उस पर सॉरी लिख वापस छोड़ देती है। इस रोबरी की इन्वेस्टिगेशन के लिए टॉम ही आता है और वो उन पैकेट में रखी ज्वेलरीज को देख चौंक जाता है कि चोर इसे वापस क्यों छोड़ गया। अगले सीन में पेशेंस इंटरनेट पर कैट वुमन के बारे में नॉलेज गेन कर रही होती है और वो देखती है कि वहाँ कई सारी कैट वुमेन्स रह चुकी हैं और वो उन पिक्चर्स में वही इजिप्शियन कैट को देखती है जो उसके घर आती रहती है। वो वापस से उस कैट ओनर के घर जाती है अपने सवालों के जवाब के लिए। वहाँ वो लेडी उसे बताती है कि उस कैट में कुछ खास ताकतें हैं और तुम उस रात मर गई थी और उस कैट ने अपनी पावर्स का यूज कर तुम्हें फिर से जिंदा किया है क्योंकि तुमने उसे एक बार खतरे में देख उसकी हेल्प करनी चाहिए थी अपनी जान की परवाह ना करते हुए, तो उसने तुम्हें ये तोहफा दिया है और तुम्हें इन कैट पावर्स का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए। इतना बोल वो पेशेंस को नीचे धक्का दे देती है पर पेशेंस कैट्स की तरह अपने हाथ पैरों पर खड़ी हो जाती है और उसे अपनी पावर्स की समझ हो जाती है। उसके बाद पेशेंस कैट वुमन की ड्रेस पहनकर निकल पड़ती है और वो लोरेल के गुंडे जिसने उसे फ्लश कर बहा दिया था उसके पास जाती है। वो एक पार्टी में होता है। कैट वुमन उसे वहां से मार बाहर निकालती है और उसे लड़ने लगती है और वो उससे पूछती है कि तुमने उस रात ऐसा क्यों किया था। तो वो उसे बताता है कि ब्यूलिन में कुछ कमी है और ये बात उस लड़की ने सुन ली थी इसलिए उससे ऐसा करवाया गया था। ये सुन कैट वुमन वापस से लेबोरेटरी में जाती है और वहाँ की ब्यूलिन साइंटिस्ट इवान को देखती है जो मरा हुआ था। वहाँ एक आदमी आता है और वो ये देख लेता है। उसे लगता है कि कैट वुमन ने ही इवान को मारा है और वो वहाँ का अलार्म बजा देता है। वहाँ से निकल कैट वुमन जॉर्ज और लोरेल के घर जाती है। वहाँ उसे लोरेल मिलती है और वो उसे बोलती है कि जॉर्ज को इस क्रीम की कमियों के बारे में पता है और फिर भी वो इस क्रीम को लॉन्च करना चाहता है, पर अगर तुम चाहो तो हम उसे पकड़वा सकते हैं, पर इसके लिए हमें उसके खिलाफ सबूत चाहिए। इससे कैट वुमन को साफ हो जाता है कि लोरेल और जॉर्ज अब अलग अलग हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू मॉडल रीना। लोरेल उसे अपना फोन भी देती है जिससे वो उससे कांटेक्ट में रहे और खबर करती रहे। दूसरी तरफ टॉम वही ज्वेलरी वाला पेपर बैग को देख रहा होता है जिसपे सॉरी लिखा था। साथ ही वो पेशेंट्स के दिए गए कॉफी कप को भी देखता है और उसे अपने कोलिग्स से चेक करवाता है। टॉम को पेशेंट्स पे शक होने लगा था। दूसरी तरफ पेशेंट्स को खबर मिलती है कि जॉर्ज ब्यूलिन की मॉडल के साथ एक शो देखने गया है। वो वहाँ कैट वुमन बनकर जाती है और उसे वार्न करती है कि वो इसे लॉन्च ना करे। उसी टाइम वहाँ पुलिस आ जाती है। वहाँ टॉम भी होता है और उसकी और कैट वुमन के बीच में हाथापाई होती है। उस दौरान कैट वुमन उसके गाल पर लिपस्टिक का मार्क लगा देती है और उसे चकमा दे वहाँ से भाग जाती है। फिर उसी रात पेशेंट्स और टॉम डिनर पर जाते हैं और डिनर के बाद वो पेशेंट्स के घर जाते हैं। पेशेंट्स का सो जाने के बाद टॉम वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है और उसे वहाँ कुछ ज्वेलरी के पार्ट्स दिखाई पड़ते हैं। वो उसके होठों के निशान का लगा गिलास रख लेता है और वहाँ से निकल उस गिलास और अपने होठों पर लगे निशानों को मैच करवाता है जहाँ उसे मालूम होता है कि पेशेंट्स ही कैट वुमन है। दूसरी तरफ पेशेंट्स को लोरेल का कॉल आता है जहाँ वो उसे बताती है कि उसने जॉर्ज के खिलाफ सबूत मिल गए हैं और उसे जल्दी से लेने आए। पेशेंट्स कैट वुमन बनकर वहाँ जाती है और सबूत के बारे में पूछती है जिसके जवाब में लोरेल उसे कहती है कि उसके सारे जवाब सोफे के पीछे रखे हैं और वो वहाँ जाकर ले ले। कैट वुमन वहाँ जाती है और उसे वहाँ जॉर्ज हिडेर की लाश दिखती है। फिर हमें पता चलता है कि ये लोरेल की एक चाल थी। लोरेल उसे बताती है कि इस क्रीम को लॉन्च वही करना चाहती है क्योंकि उसे बहुत पैसे चाहिए। साथ ही वो कहती है कि मैं जानती थी कि उस रात तुमने मेरी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए मैंने तुम्हें रोकने के लिए जॉर्ज को मार दिया जिससे मेरा बदला भी पूरा हुआ और इसके इल्जाम में अब तुम जेल जाओगी। इतना बोलकर वो अलार्म बजा देती है और वहाँ उसके गार्ड्स और पुलिस वाले भी आ जाते हैं और वो कैट वुमन को पकड़ लेते हैं। टॉम उसे पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ करता है और पेशेंट्स बोलती है कि हाँ वही कैट वुमन है पर उसने इवान और जॉर्ज को नहीं मारा है। और सारे सबूत और लिप मार्क पेशेंट के खिलाफ होने पर टॉम उसे जेल में बंद कर देता है। उसी जेल में उसे वही इजिप्शियन कैट आती दिखती है जो कि रोड से होते हुए अंदर आ जाती है। जब भी पेशेंट सोचती है कि मैं भी तो ऐसे रोड से होकर बाहर जा सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक कैट वुमन हूँ, और वो वैसे ही करती है और वहाँ से सीधे लोरेल के पास जाती है और उसे क्रीम को लॉन्च करने से मना करती है। उसके पीछे टॉम भी आ जाता है और वो उन दोनों की बातें सुन लेता है जिसके चलते लोरेल टॉम को शूट कर देती है। और तब टॉम को समझ आता है कि उसने पेशेंट्स पे शक कर कितनी बड़ी भूल की और वो उससे वहाँ पे माफी मांगता है। उसके बाद कैट वुमन और लोरेल में खूब लड़ाई होती है जिसकी वजह से लोरेल बिल्डिंग से गिरने लगती है और नीचे लटक जाती है। जब भी कैट वुमन उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाती है पर उतने ही उसका हाथ फिसलता है और वो सीधे नीचे गिर मर जाती है। और वहाँ टॉम भी आ जाता है और उसे कहता है कि लोरेल को कैट वुमन ने मारा है पर पेशेंट्स तो अभी भी जेल में ही है, जिसके चलते अब पेशेंट्स को वो निर्दोष साबित कर उसे छुड़वा लेता है। उसके बाद पेशेंट्स टॉम के लिए एक लेटर छोड़ती है जिसमें उसे वो बोलती है कि अब वो कैट वुमन बने रहने में ही उसे अच्छा लगता है। साथ ही उसके और टॉम के रास्ते अलग अलग हैं और यहाँ मूवी का एंड हो जाता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे मुझे आगे भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और आगे आप किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी जरूर बताएं जिससे मैं आपके लिए वो मूवी ला सकूं। सो टिल देन बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।